हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग टिश्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यानी पहले हम लोगों ने सिर्फ सेल्स के बारे में देखा था, राइट। आपको याद होगा पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सेल्स के बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया। टिश्यूज में हम लोगों ने फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, ये सारी चीजें डिस्कस की। ओके, अब हम लोगों को थोड़ा सा अलग, दैट इज टिश्यू सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, सो व्हाट इज टिश्यू सिस्टम? दैट डिफरेंट tissues comes together to work for a particular function। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टिश्यूज एक साथ आते हैं, विच आर हैविंग कॉमन ओरिजिन, मतलब उनका ओरिजिन एक है, कॉमन ओरिजिन। देन द सिस्टम is called as tissue system। तो देखो दोस्तों, अलग अलग टिश्यूज एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए एक साथ आ रहे हैं, ओके, और फिर इनका ओरिजिन कुछ एक कॉमन है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो ऐसे टिश्यू सिस्टम के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। अब इसमें तीन प्रकार है। सबसे पहला एपिडर्मल टिश्यूज, राइट। दूसरा टाइप है ग्राउंड टिश्यूज, एंड द थर्ड वन इज वेस्क्युलर टिश्यूज और कंडक्टिंग टिश्यूज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज। So these are three different type of tissue system। Okay, epidermal tissue हम लोग इसके आगे system लिखते हैं। Okay, so epidermal tissue system, ground tissue system and the vascular tissue system। तो ये तीन सिस्टम हम लोगों को डिस्कस करने हैं। ओके, सो अगेन एक बार अच्छे से देख लो, टिश्यू सिस्टम क्या होने वाला है? Different tissues comes together to perform a particular function having common origin। और कितने टाइप है? तीन। कौन से? एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्क्युलर। कौन से? एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वेस्क्युलर। ओके, सो हम लोग ये एक एक डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसमें तीन चीजें आती है, राइट। एपिडर्मल में एक एपिडर्मिस, राइट। सो व्हाट इज एपिडर्मिस? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज कवरिंग लेयर। ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ elongated, compactly packed cells। तो इससे बनता है एपिडर्मिस। क्या बनता है? एपिडर्मिस। अब इसके पास क्या है? राइट, इट हैज अ क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? एक वैक्स का लेयर होता है। क्या होता है? एक वैक्स का लेयर होता है। ओके, लीव्स में हम लोगों को नॉर्मली ये दिखता है, राइट। सो एक क्यूटिकल लेयर होगा, या ग्रोइंग टिश्यूज जहां पे भी होते हैं, सो उनके पास एक क्यूटिकल इज प्रेजेंट।
अब इसका नाम क्या है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ओके, सो दिस इज अबाउट एपिडर्मिस, राइट. सबसे बाहरी वाला लेयर होगा और फिर इसमें इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स रहेंगे. इसके पास एक क्यूटिकल लेयर है और ये क्या करेगा? वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, राइट. अब दूसरा जो होता है एपिडर्मल टिश्यूज में, ये एक हो गया, ये एक टिश्यू एपिडर्मिस. अब दूसरा इस पे होता है ट्राइकोम. ओके, सो व्हाट आर ट्राइकोम्स? ट्राइकोम्स क्या होता है? डेवलप फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स से ही डेवलप हुआ है, राइट. इट मे बी सॉफ्ट और स्टीफ, सॉफ्ट या स्टीप हो सकता है, यानी कुछ ट्राइकोम्स स्मूथ होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, हेयर लाइक होंगे. कुछ ट्राइकोम्स कांटे जैसे होंगे, स्टीफ होंगे. ओके, सो दे मे बी सॉफ्ट और स्टीफ. ओके, नेक्स्ट दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड. कभी कभी ब्रांच्ड होते हैं, कभी अनब्रांच्ड भी होते हैं, राइट. अब इनका रोल क्या है? मेन रोल इनका क्या है? क्या करना है इनको? सो दे प्रिवेंट वाटर लॉस. अगेन इनका काम क्या है? प्रिवेंट वाटर लॉस. अब इसमें एक चीज अच्छे से याद रखो, दैट ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर. ट्राइकोम्स आर मल्टीसेलुलर. कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर एंड प्रेजेंट इन शूट सिस्टम, यानी ये स्टेम पे होते हैं. ट्राइकोम्स कहां पे होते हैं? स्टेम पे होते हैं. ओके, सो एपिडर्मिस, ट्राइकोम्स. नाउ द थर्ड वन इज रूट हेयर्स. थर्ड वन कौन सा है हमारा? रूट हेयर्स. ओके, so again they are developed from epidermal, but these are unicellular. These are unicellular. next चीज इसमें क्या याद रखना है? क्यूटिकल इज absent. क्यूटिकल इज absent, राइट. ये आपको अच्छे से याद रखना है. और यूनिसेलुलर है तो ब्रांच अनब्रांच ये सारी चीजों का कोई मतलब नहीं. वैसे भी हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के टाइम पे रूट हेयर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, राइट. सो रूट हेयर दे आर यूनिसेलुलर एंड प्रेजेंट इन रूट सिस्टम. कहां पे प्रेजेंट है दोस्तों? ये रूट सिस्टम में प्रेजेंट है. सो दिस इज अबाउट एपिडर्मल टिश्यूज. दिस इज अबाउट एपिडर्मल टिश्यूज. एपिडर्मिस, outermost layer made up of elongated compactly packed cells. क्यूटिकल लेयर होगा, प्रिवेंट वाटर लॉस. ट्राइकोम क्या करेंगे? एपिडर्मल सेल से डेवलप होंगे, सॉफ्ट या स्टीफ हो सकते हैं, ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं. क्या चीज अच्छे से याद रखनी है? रूट हेयर और ट्राइकोम का डिफरेंस. ट्राइकोम्स आर मल्टीसेल्युलर, रूट हेयर आर यूनिसेल्युलर, राइट. Trichomes are present in shoot system while root hairs are present in root system. ओके दोस्तों, तो ये था हमारा टिश्यू सिस्टम के बारे में. किसके बारे में था ये? टिश्यू सिस्टम. नेक्स्ट हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में इसके बारे में देखा था, स्टोमेटा के बारे में. सो स्टोमेटा इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. ओके, स्टोमेटा भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का एक भाग है, लेकिन वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैंने यहां पे नहीं बताया. ओके, अब इसमें एक चीज हम लोगों को इंटरेस्टिंग डिस्कस करनी है कि मैंने जैसे बोला था कि प्राइमरी जाइलेम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलेम एंड मेटाजाइलेम. क्या बोला था मैंने? प्रोटोजाइलेम एंड मेटाजाइलेम. नाउ द डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलेम एंड मेटाजाइलेम, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ, अरे सॉरी, हम लोगों ने एपिडर्मल देखा. नेक्स्ट अभी हम लोगों को बात करनी है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम.
राइट। अब दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट is having ground tissue system। क्या है जो लार्जेस्ट पार्ट किससे बना हुआ है प्लांट का? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से। और इसमें क्या क्या होता है देखो, सबसे बाहर तो एपिडर्मल लेयर चला गया, अब उसके बाद हाइपोडर्मिस। क्या है दोस्तों? हाइपोडर्मिस। ये सीक्वेंस आगे आने वाला है आपको। उसके बाद होगा कॉर्टेक्स, राइट। उसके बाद होगा एंडोडर्मिस, फिर होगा पेरिसाइकल, फिर होगा मेडुलरी रेस, और फिर होगा पिट। सो प्लांट का अगर आप स्टेम अगर लेते हो तो ये बाहरी लेयर हो गया एपिडर्मल टिश्यूज का, फिर उसके बाद होगा एंडोडर्मिस, उसके बाद होगा कॉर्टेक्स, उसके बाद होगा एंडोडर्मिस, उसके बाद होगा पेरिसाइकल, उसके बाद मेडुलरी रेस एंड फाइनली पिथ। यानी इधर से यहां से यहां सेंटर में आएगा पिथ। सो हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस। इधर से भी सेम हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेस एंड पिथ। तो ऐसा जो मतलब अंदर का जो पूरा टिश्यू प्रेजेंट है अपार्ट फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम, इपिडर्मल का और बीच में जाइलम फ्लोएम को छोड़ दो, बाकी सारा क्या है? ग्राउंड टिश्यू। क्या है? ग्राउंड टिश्यू। नाउ द थर्ड इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। थर्ड इज वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, सो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा मालूम है अभी आपको? जाइलम एंड फ्लोएम। क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम। ओके दोस्तों, सो ये तीन मेजर टिश्यू सिस्टम होते हैं। कौन से देखे हम लोगों ने? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और उसके बाद वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ओके, अब मैं आपको जो अभी मैं बता रहा था बीच में ही मुझे मतलब ये हुआ कि वो बताना है, तो ये पहले देख लो तीन। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के पोजीशन से कैसे क्लासिफिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जाइलम में दो टाइप बोला था मैंने, कौन से? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ओके, अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के पोजीशन पे डिपेंडिंग हम लोग उसको कुछ नाम दिए हैं। ओके, समझो सेंट्रीफ्यूगल है, इसके बारे में पूछते हैं। अब आपको ज्यादा अच्छे से पता है सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीपेटल क्या होता है। ओके, और दोनों सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। अब प्रोटोजाइलम के बारे में सोचो। प्रोटोजाइलम अगर सेंट्रीफ्यूगल है यानी अंदर आएगा। सो इफ प्रोटोजाइलम इज एट सेंटर, प्रोटोजाइलम कहां पे? सेंटर में, राइट। एंड मेटाजाइलम इज एट पेरिफेरी। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंडार्क। क्या बोलते हैं? एंडार्क। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, व्हाट इज एंडार्क, व्हाट इज एक्सार्क। एंडार्क किस में होता है, एक्सार्क किस में होता है? सो एंडार्क इज प्रेजेंट इन स्टेम। कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टेम में। नाउ सेंट्रीपेटल, सो प्रोटोजाइलम is at periphery and metaxylem is at center। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एक्सार्क। यानी प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क,
एंडो मतलब अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क, एंड दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन रूट्स। ये किसमें होता है? रूट्स में होता है। ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके जब पूरा मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ शूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट ये जब डिस्कस करेंगे तो आपको ये दिखने ही वाला है, लेकिन इसको अच्छे से याद रखो। राइट नाउ व्हाट हैपन इन दिस केस, मेटाजाइलम is on both the sides of प्रोटोजाइलम, यानी प्रोटोजाइलम के बाहर वाले साइड पे भी मेटाजाइलम है और अंदर वाले, यहां पे क्या था? प्रोटोजाइलम अंदर आ गया, मेटाजाइलम पूरा बाहर, प्रोटोजाइलम बाहर चला गया, मेटाजाइलम पूरा अंदर। राइट अब यहां पे क्या हो रहा है? मेटाजाइलम इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मेजार्क। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? मेजार्क। और ये प्रेजेंट होता है फर्न में। कहां पे प्रेजेंट होता है? फर्न में। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ दिस प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये टिश्यूज का हम लोगों ने क्या क्या बोला है? एंडार्क, एक्सार्क एंड मेजार्क। एंडार्क में क्या हो रहा है? प्रोटोजाइलम इज एट सेंटर, मेटाजाइलम इज एट पेरिफेरी। इधर क्या हो रहा है? प्रोटोजाइलम इज एट पेरिफेरी, मेटाजाइलम इज एट सेंटर, और यहाँ पे मेटाजाइलम दोनों साइड पे है। एंडार्क इज प्रेजेंट इन स्टेम, एक्सार्क इज प्रेजेंट इन रूट एंड मेजार्क इज प्रेजेंट इन फर्न। तो इसको अच्छे से याद रखो। ओके दोस्तों, तो ओके सो वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं मतलब जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन है ना, एंडार्क एक्सार्क तो मैंने आपको बोला जाइलम की पोजीशन से। अब जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन उस पे से कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसमें सबसे पहला है कि वस्कुलर बंडल कैसा है। अगर रेडियल है ना, रेडियल है तो क्या होगा? एक साइड पे जाइलम आ जाएंगे एक ही रेडियस पे, और दूसरे जगह पे फ्लोएम आ जाएंगे। राइट तो ऐसी अरेंजमेंट मतलब ये जाइलम है और अल्टरनेटली फ्लोएम प्रेजेंट है। अगर ऐसी पोजीशन है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? रेडियल वस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? रेडियल वस्कुलर बंडल। नेक्स्ट टाइप इज कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। ओके अब कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल के दो प्रकार है, एक कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंड वन अनदर इज कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल। ओके अब इसमें क्या होता है कॉन्जॉइंट में? जैसे ये देखो, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अब जाइलम अंदर वाली साइड पे, फ्लोएम बाहर वाली साइड पे। सेम यहां पे भी जाइलम अंदर वाली साइड पे, फ्लोएम अंदर वाली साइड पे। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलैटरल ओपन। इफ कैम्बियम इज एब्सेंट, कोलैटरल क्लोज्ड। जाइलम अंदर, फ्लोएम बाहर, क्या बोलेंगे? कॉन्जॉइंट कोलैटरल। कैम्बियम प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट ओपन, सॉरी कोलैटरल ओपन। अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो कोलैटरल क्लोज्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों? राइट नेक्स्ट, अब फ्लोएम दोनों साइड पे है और जाइलम उसके बीच में। कैम्बियम भी प्रेजेंट है दोनों साइड पे सेपरेशन के लिए। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल। कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल। राइट सो दिस इज अबाउट कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? देखो एक तो जाइलम अंदर रहेगा या तो फ्लोएम अंदर रहेगा, यानी कोई तो एक इसमें से कोई एक अंदर वाले साइड पे रहेगा, बाकी का पूरा कवर करेगा। जैसे जाइलम को पूरा कवर किया है फ्लोएम ने, यहां पे फ्लोएम को पूरा कवर किया जाइलम ने। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अगर जाइलम पूरा अंदर है और उसको पूरा कवर कर रहा है फ्लोएम, यहां पे पूरा नहीं होता था, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्फिक्रिबल। क्या बोलेंगे? एम्फिक्रिबल। अगर फ्लोएम पूरा कवर्ड है तो एम्फीवेसल। क्या बोलेंगे? एम्फीवेसल। राइट लेप्टोसेंट्रिक और हार्डोसेंट्रिक भी बोलते हैं। अगेन एक बार अच्छे से ध्यान दो दोस्तों, वस्कुलर बंडल्स की अरेंजमेंट के ऊपर से हम लोगों ने कुछ टाइप्स बनाए हैं, जिसमें सबसे पहला है रेडियल वस्कुलर, यानी एक ही रेडियस पे दोनों प्रेजेंट है, जाइलम भी और फ्लोएम भी।
कॉन्जॉइंट में मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर दोनों में कैम्बियम है तो कोलैटरल ओपन, कैम्बियम अब्सेंट है तो कोलैटरल क्लोज्ड। दोनों साइड पे फ्लोएम है, राइट, और कैम्बियम है तो क्या बोलेंगे, बाइकोलैटरल। सो कॉन्जॉइंट बाइकोलैटरल, राइट। एंड द लास्ट वन इज कॉन्सेंट्रिक, या तो जाइलम पूरा अंदर रहेगा या तो फ्लोएम पूरा अंदर रहेगा। जाइलम अंदर है तो एम्फीक्रिबल, फ्लोएम अंदर है तो एम्फी वेसल। सो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर हम लोग अरेंजमेंट जो है, ओके, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ शूट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव, फिर मोनोकॉट और डाइकॉट, यानी रूट का मोनोकॉट में और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, फिर शूट में मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है, लीफ में क्या डिफरेंस है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे डायग्राम्स वगैरह उसमें आएंगे। तो ये सारी चीजें लेकिन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए, तो ये लेक्चर 2 बार 3 बार देखो, लेकिन ये सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके दोस्तों, थैंक यू।